हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल। फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल को हम बहुत इजी टेक्निक के साथ में देखेंगे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। हम इसको डमी के ऊपर में इसका पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे। सबसे पहले मैंने अभी ये हेयर दिखाए हैं, इनके ऊपर में हम सबसे फर्स्ट सेक्शन बाय सेक्शन ब्लो ड्राई कर लेंगे। हमें किसी क्लाइंट का अगर फ्रेंच रोल, जो ये हेयर स्टाइल हम क्रिएट करने वाले हैं, मैसी फ्रेंच रोल, ये बनाना है, तो सबसे पहले हमें उसके बालों पे ब्लो ड्राई करना है, जिससे क्या होगा, सारी फ्रिजीनेस जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। ब्लो ड्राई करने से पहले लाइव हेयर के ऊपर में हम वेट हेयर में मूस को और सीरम को यूज़ करेंगे, जिससे जितनी भी फ्रिजीनेस है वो सब सेटल डाउन हो जाएगी। सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है हमें एक एक सेक्शन पे, और फ्रंट हेयर लाइन को स्पेशली क्लीन करना है जब भी हमें कोई भी हेयर स्टाइलिंग करनी है। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में कि हम फ्रंट के ऊपर में अलग से ड्रायर चला रहे हैं, देन सेक्शन बाय सेक्शन फिर से ड्रायर को करना स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन ड्रायर को कंप्लीट करने के बाद में हमारे कुछ बाल इस तरह से दिख रहे थे, जिसमें हमारे बालों में शाइनिंग भी आ गई थी और फ्रीजीनेस भी जो थी वो पूरी तरह से कंट्रोल हो गई थी। अब सेक्शन बाय सेक्शन ब्लो ड्राई करने के बाद में हमें इसके इन बालों के ऊपर में करनी है वेवर। वेवर मशीन जो है हमारे अलग अलग ब्रांड्स में आती है। इस वीडियो में जो मैं वेवर मशीन यूज़ कर रहा हूँ, ये आइकॉनिक की 3-in-1 वेवर मशीन है। इससे हम 3 तरह से स्टाइल कर सकते हैं बालों को। एक हम डीप वेव क्रिएट कर सकते हैं, एक सॉफ्ट वेव क्रिएट कर सकते हैं, और इनके ऊपर वाले रोड्स को यूज़ करके हम कर्ल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें सेक्शन बाय सेक्शन वेव करने स्टार्ट कर दिए। इसको होल्ड करना है कुछ 7 से 8 सेकंड तक। देन नेक्स्ट सेक्शन पे इसका टेम्परेचर हमें एज़ पर हेयर रखना है। अगर बाल बहुत पतला आता है तो हमें टेम्परेचर 170 से 190 रखना है, और अगर बाल ज़्यादा थिक आता है तो 190 से अबव। सेक्शन बाय सेक्शन हमें वेव्स को क्रिएट करना है। वेव्स को क्रिएट करने से एक मेसी इफ़ेक्ट हमारे लुक के अंदर में क्रिएट होगा, क्योंकि जो हमारा फ्रेंच रोल है वो हम टेक्सचर फ्रेंच रोल बनाएंगे। यही सेम हेयर स्टाइल हम देख सकते हैं आलिया भट्ट ने भी बनवाया था, जैसा कि हमारे थंबनेल में शो हो रहा है, और सेम हेयर स्टाइल नीता अंबानी ने भी बनाया था अपनी वेडिंग्स के ऊपर में। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि हमने पूरे सेक्शन के ऊपर में वेव्स क्रिएट कर लिए। अब वेव्स करने के बाद में बालों पे हमें थोड़ा सा सिरम लगाना है। सिरम लगाने के बाद में हम बालों को अच्छे से कॉम करेंगे और वेव्स को लूज़ करेंगे। कॉम करने के बाद में जैसे ही हम नीटली बालों को कॉम कर लेते हैं सिरम लगाने के बाद में, इनको हम एक साइड पे फ़्लो करेंगे। एक साइड पे फ़्लो हम इसलिए करेंगे ताकि हम पिन से इसको टक कर सकें, क्योंकि जब भी हमें रोल बनाना होता है सबसे पहले हमें इसको पिन अप करना होता है। जैसे ही मैंने इस पर कॉम कर दिए, अच्छे से बाल एकदम नीट क्लीन हो गए, उसके बाद में मैं इस पर पिन्स लगाना स्टार्ट करूँगा। पिन्स को हमें नेप एरिया से लगाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले बॉब पिन को ओपन करेंगे और इसको नेप के पास में लगाएंगे एकदम सीधा। उसके बाद इसी को क्रिस क्रॉस टेक्निक के साथ में यूज़ करेंगे। देन फिर से हम पिन को लगाएंगे थोड़ा सा डायगनली, जिससे क्या होगा, पिन जो है वो क्रिस क्रॉस में चली जाएगी। फिर से सेम टेक्निक के साथ में हमें इसके ऊपर पिन को टक करना है और प्रॉपरली पिन अप कर देना है इसको। पिन्स अच्छे से सिक्योर होनी चाहिए। अगर पिन्स ठीक से नहीं लगेगी तो हेयर स्टाइल जो है वो लूज़ हो जाएगा। जैसे ही हम इसको प्रॉपरली पिन अप कर लेंगे, उसके बाद हम इसको घुमाने की सेटिंग देखेंगे, रोल सेटिंग देखेंगे, किस तरह से हमें इसको टक इन करना है। अब हम देख सकते हैं कि हमने सारे बालों को अच्छे से पिन अप कर लिया क्रिस क्रॉस सेटिंग के साथ में। अब हम क्या करेंगे, रोल करना बालों को स्टार्ट करेंगे। रोल करने के लिए मैंने बहुत एक इजी टेक्निक बताई है। सबसे पहले हमें थंब को नीचे की पोजीशन में रखना है, होल्ड करना है, और जो रेस्ट बाल हो गए उनको ऊपर की तरफ में लेके जाना है, जिससे कि हमारा जो रोल का शेप है वो क्रिएट हो जाए। फ्रेंच रोल में शेप कैसी आनी चाहिए, ऊपर से ये थिक होना चाहिए, नीचे आते आते ये नैरो हो जाना चाहिए। सेकेंडली, जब भी हम फ्रेंच रोल बना रहे हैं, इसका एकदम शेप करेक्ट और लिटिल बिट डायगनल शेप इसमें हमें क्रिएट करना है। थंब को हमें तब तक नहीं निकालना है जब तक हम पिन से इसको अच्छे से सिक्योर नहीं कर देते। शेप का प्रॉपरली ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा हेयर स्टाइल होता है जिसमें हम वर्टिकल शेपिंग के साथ में हेयर स्टाइल को क्रिएट करते हैं। तो इसमें अगर शेप ख़राब होगी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही हम इसको प्रॉपरली टक कर लेंगे, जो रेस्ट हमारे ऊपर वाले बाल होते हैं इनको भी हम घुमा के अंदर की तरफ में टक कर देंगे।
घुमा के अंदर की तरफ टक करने के बाद में अब मैं इसको एक्सेसराइज़ करूँगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्रेंच रोल बना लिया। अब मैं इसको एक्सेसरीज़ से एक्सेसराइज़ कर रहा हूँ। ये जो हेयर स्टाइल होता है ये हम वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ में भी बना सकते हैं और ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ में भी। अगर इसे हमें वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ में बनाना है तो हम इसमें यूज़ करेंगे इस टाइप की कुछ एक्सेसरीज़, और अगर हम इसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ में बनाना है तो हम वहाँ पे फ्लावर्स का या ओरिजिनल फ्लावर्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे थंबनेल में भी दिख रहा है कि फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हेयर स्टाइल था वो कंप्लीट कर लिया और ये था हमारा कुछ एंड रिज़ल्ट जो हम वीडियोज़ के अंदर में अब देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।